अरब जगत के सबसे पुराने स्वतंत्र राज्यों में से एक होने के नाते ओमान अपने प्राकृतिक अजूबों, स्थापत्य कला और शिल्प तथा स्वागत करने वाली संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ओमान वह देश है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ ऊंटों और रेगिस्तानों से जोड़कर जानते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ इतनी रोचक बातें छिपी हैं कि आप वीडियो देखते देखते कब पूरा देख लेंगे पता ही नहीं चलेगा। ये वही जगह है जहां तेल की अपार दौलत इतनी है कि हर नागरिक को सरकार से मुफ्त जमीन, फ्री हेल्थ केयर और एजुकेशन तक मिलती है। ओमान की करीब 80% जमीन रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ की सड़कें इतनी चमचमाती और साफ हैं कि रात में बिल्कुल शीशे जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ एक अनोखी परंपरा भी निभाई जाती है। शादी के बाद पूरे गांव में लोग मिठाई और खजूर बांटते हैं और ये जश्न कई दिनों तक चलता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में ओमान का नाम शामिल है, क्योंकि चोरी डकैती जैसी घटनाएं यहां लगभग न के बराबर होती हैं। इसकी राजधानी मस्कट, जो पहाड़ों और समुद्र के बीच बसा है, इतनी खूबसूरत है कि इसे अरब का मोती कहा जाता है। राजधानी से ज्यादा दूर नहीं सुल्तान की भव्य ग्रैंड मस्जिद है, जहां एक साथ 20,000 से भी अधिक लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यही नहीं, यह देश दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक मुद्रा सुख का घर भी है, जहां आज भी लोग मसाले, सोना और पारंपरिक ओमानी कपड़े खरीदने आते हैं। ओमान की महिलाएं अपने खास ओमानी ड्रेस और चेहरे को ढकने वाले सुनहरे नकाब की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। कुछ 100 साल पहले तक दुनिया को ओमान के बारे में बहुत कम जानकारी थी, मगर आज यह देश अपनी मेहमान नवाजी, शांति और संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। तो दोस्तों, यही है ओमान, बट यह तो बस शुरुआत है। आगे हम इस देश की और खूबसूरत जगहों, यहाँ की जीवन शैली और उन परंपराओं को जानेंगे जो ओमान को बाकियों से अलग पहचान देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। नक्शे पर देखें तो ओमान पश्चिम एशिया में स्थित है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने पर। इसके चारों तरफ समुद्र और कई देश बसे हैं। उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिम में सऊदी अरब और दक्षिण पश्चिम में यमन। यानी ओमान एक ऐसा देश है जहां रेगिस्तान और समुद्र दोनों का अनोखा जादू देखने को मिलता है। लगभग 3,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा है। अगर तुलना करें तो यह हमारे भारत से करीब 10 गुना छोटा है। यहाँ की आबादी लगभग 50 लाख है, जिसमें पुरुषों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन महिलाएं भी लगभग बराबर हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ करीब 96% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी आबादी ईसाई, हिंदू और दूसरे धर्मों से जुड़ी हुई है। यहाँ की मुद्रा ओमानी रियाल है, जिसकी कीमत भारतीय रुपये में लगभग 215 रुपये के बराबर होती है। यानी इसकी करेंसी वैल्यू काफी ऊंची है। दोस्तों, ये तो थी ओमान से जुड़ी सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को सच में समझने के लिए हमें इसकी राजधानी मस्कट जाना होगा। यह शहर साधारण नहीं, बल्कि इतिहास और आधुनिकता का ऐसा संगम है जहां प्राचीन किले और मस्जिदें आपको अतीत की झलक दिखाते हैं, जबकि चौड़ी सड़कें और चमकदार बाजार आपको वर्तमान की रौनक का एहसास कराते हैं। हजारों साल पुराना यह शहर अरब सागर के किनारे बसा है और प्राचीन काल से ही व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापारी भारत, अफ्रीका और यूरोप तक 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ किले बनाए थे, जिनमें अल जलीली और अल मीरा आज भी इस शहर की पहचान बने हुए हैं। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में जब यारुबा वंश के शासकों ने पुर्तगालियों को हराया तो मस्कट को अपनी राजधानी घोषित कर लिया। धीरे धीरे समय के साथ यह एक छोटे से बंदरगाह शहर से बदलकर पूरे ओमान का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। सुल्तान काबूस के शासनकाल में यहाँ बड़े पैमाने पर विकास हुआ। नई सड़कें बनी, आधुनिक इमारतें खड़ी हुईं और 1972 में बनी सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का शानदार नमूना बन गई। अगर आप ओमान के लोगों को नजदीक से देखें तो पाएंगे कि ये बेहद शांत और मेहमान नवाज होते हैं।
यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है इनका समुद्र से गहरा लगाव। अरब सागर के किनारे बसे इस देश में लोग अक्सर शाम के वक्त परिवार के साथ बीच पर घूमने निकल जाते हैं। कभी बच्चों के साथ पतंग उड़ाते नजर आते हैं तो कभी ढलते सूरज के साथ समुद्र किनारे बैठकर चाय का आनंद लेते दिखाई देंगे। ओमान के लोग अपनी परंपराओं और धार्मिक त्योहारों को भी पूरे उत्साह से मनाते हैं। जैसे ईद के मौके पर हर गली मोहल्ला रौनक से भर जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और ऊंटों की दौड़ से लेकर बाजबाजी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। यह है वादी शब, ओमान की सबसे सुंदर प्राकृतिक जगहों में से एक, जो राजधानी मस्कट से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित है। वादी का मतलब होता है घाटी, और वादी शब सचमुच एक जादुई घाटी है जहां नीला पानी, हरे भरे खजूर के पेड़ और ऊंचे पहाड़ मिलकर अद्भुत नजारा पेश करते हैं। ये घाटी इतनी लंबी है कि इसे पार करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में कहीं संकरे पत्थरों के बीच से गुजरना होता है तो कहीं चमकते पानी से होकर। वादी शब का सबसे बड़ा आकर्षण है उसका गुप्त झरना, जो एक गुफा के भीतर छिपा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए पानी में तैरते हुए संकरी दरार से अंदर जाना पड़ता है, और जैसे ही आप गुफा में कदम रखते हैं, सामने झरने का दृश्य खुल जाता है, मानो किसी फिल्म का सीन हो। यह जगह न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ओमान की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सदियों से पिकनिक और मेलजोल की जगह मानते आए हैं। आज भी छुट्टियों के दिन परिवार यहां आकर खाना पकाते हैं, बच्चे पानी में खेलते हैं और बड़े लोग पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करते हैं। यहाँ की हरियाली और नीले पानी को देखकर यकीन ही नहीं होता कि यह वही देश है जो ज्यादातर रेगिस्तान से ढका हुआ है। वादी शब उन दुर्लभ जगहों में से है जहां आपको एक साथ पहाड़, झरना और झील जैसी साफ नदी का नजारा मिलता है। आज के ओमान में लोग शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ की साक्षरता दर 90% से भी ज्यादा है, यानी अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं और नई पीढ़ी तो लगभग पूरी तरह शिक्षित हो चुकी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत सुल्तान काबूस के शासनकाल से हुई, जब 1970 के दशक में देश भर में स्कूल और कॉलेज तेजी से बनाए गए। आज ओमान में सैकड़ों सरकारी और निजी स्कूल हैं जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। उच्च शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध है सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी, जो राजधानी मस्कट के पास स्थित है और पूरे अरब जगत की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मस्कट यूनिवर्सिटी भी अपने आधुनिक कोर्स और रिसर्च के लिए मशहूर हैं। ओमान ने अभी तक कोई नोबेल पुरस्कार तो नहीं जीता, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने मेडिकल रिसर्च और पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों में पानी बचाने और खेती को संभव बनाने की तकनीकें आज दूसरे देश भी सीख रहे हैं। अब चलते हैं वाहिबा सैंड्स की ओर, ओमान का सुनहरा रेगिस्तान। यह जगह इतनी अद्भुत है कि यहाँ की रेत के टीलों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत, जैसे धरती पर सोने का समुद्र बिछा हो। वाहिबा सैंड्स को शर्किया सैंड्स भी कहा जाता है। शाम ढलते ही यहाँ का आसमान लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता है। टूरिस्ट यहाँ ऊंट की सवारी का मजा लेते हैं, ड्यून बाशिंग यानी रेत के टीलों पर गाड़ियों की दौड़ करते हैं और रात में अरबियन टेंट में रहकर तारों से भरा आसमान निहारते हैं। यह रेगिस्तान रोमांचक तो है ही, लेकिन इसके नीचे एक अलग ही दुनिया छिपी है, जहां कई तरह की जीव जंतुओं की प्रजातियां और रेगिस्तानी पौधे मिलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को संभाले हुए हैं। उनके साथ बैठकर अरबी कॉफी पीना और उनकी कहानियां सुनना हर सैलानी के लिए किसी खजाने से कम नहीं। अगर आपको प्रकृति, रोमांच और संस्कृति की असली झलक देखनी है तो वाहिबा सैंड्स आपके लिए बेस्ट जगह है। ओमान के ज्यादातर लोगों की कमाई तेल और गैस से होती है, और यही वजह है कि यहाँ की जीवन शैली काफी अच्छी है। औसतन हर महीने की सैलरी लाख रुपए से ऊपर मानी जाती है। जहां तक टूरिस्ट की बात है तो ओमान घूमना बहुत महंगा भी नहीं है।
अगर कोई यात्री यहाँ 7 दिन बिताए तो हवाई टिकट छोड़कर बाकी होटल, खाना और घूमने फिरने पर लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक आराम से खर्च हो जाते हैं।